गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिश्रण वाले सवाल लाए हैं। इसके पहले मैंने एचसीएफ को टाइप बाय टाइप वीडियो बना चुके हैं और एलसीएम का भी टाइप बाय टाइप वीडियो बना चुके हैं। आज हम दोनों का मिश्रण वाले सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको होगा क्या कि क्वेश्चन को देखकर ही आप उसको बहुत कम ही समय में बना लीजिएगा। इसमें कलम कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रहेगा तो सिर्फ इसको देखकर ही मने मन इसको हल कर लीजिएगा और उसमें जो है आप आंसर ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि बाय ट्रिक से कैसे बनाएंगे और कम समय में कैसे हल करेंगे। देखिए, हम बताते हैं दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग का आपको यदि पकड़ अच्छा नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना मुश्किल है। मैथ और रीजनिंग में आपको पकड़ बनाना होगा और कम समय में हल करना होगा, यानी स्मार्ट विधि से आपको सीखना होगा ताकि आप जाकर प्रतियोगिता परीक्षा को निकाल सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी यदि करते हैं तो कम से कम बोलते हैं दोस्तों 8 से 10 घंटा निश्चित रूप से पढ़िए और सेट प्रैक्टिस आसपास में क्यू चलता है तो क्यू ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्यू ज्वाइन नहीं करते हैं या तो सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में जाइएगा तो आप कम ही सोल्व कर पाइएगा और निगेटिव ज़्यादा जाएगा। क्योंकि उसमें होता क्या है, क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा रहेगा कि आपको दुविधा में फंसा देगा। पढ़कर भी कितनों पढ़ के जाइएगा, यदि क्यूज नहीं किए हैं तो आपको वहाँ जो है दुविधा में फंस जाइएगा और उसमें जो है गलत करके आ जाएगा। क्यूज करने से होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखते ही आपको सवाल पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर मुंह में याद आ जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। इसलिए कहते हैं कि क्यूज चलता है तो क्यूज एक तरह के रामबाण है। क्यूज और सेट प्रैक्टिस यदि करते हैं तो इससे बढ़कर अच्छा तैयारी का कोई विकल्प ही नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन आप तो मैट्रिक यानी 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ऐसा सवाल बहुत आपको देखने के लिए मिलता है। हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, इसको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद इसको हम बता देंगे ट्रिक से। अब देखिए क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 15 तथा 900 है। यदि इनमें एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? तो इसका होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। मोसो का मतलब हुआ महत्तम, 100 का होगा समावर्तक। इसी तरह से लोसो का हो गया लघुत्तम और 100 का हो गया समावर्तक। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यानी महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसी से आपको 4 गो आपका इसी से निकल के आएगा। इस तरह से हम पढ़े होंगे कि इसको इस तरह से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। अब हम यदि हम पहली संख्या का सूत्र क्या निकल के आ जाएगा कि HCF गुना LCM। बट्टा में देखिए ये एरो किस तरह से नीचे दिखा रहा है, यानी आ जाएगा दूसरी संख्या। इसी तरह से यदि दूसरी संख्या पूछेगा तो क्या आ जाएगा, पहली संख्या कहाँ चलेगा, नीचे, यानी HCF गुना LCM बटे कौन संख्या आ जाएगा, पहली संख्या। अब देखिए यदि पूछेगा कि क्या पूछेगा, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम देखिए नीचे आ रहा है और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो जाएगा।
यानी हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टा में आ जाएगा आपका एचसीएफ। इसी तरह से एलसीएम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ पूछेगा तो आपका एलसीएम नीचे चला आएगा, यानी आपका हो गया एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टा में आ जाएगा एलसीएम। अब ये याद रखिएगा तो इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। अब कभी कभी क्या दिया रहेगा कि दो संख्या का गुणनफल कुछ अंक दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ पूछेगा तो इसी तरह से निकाल लीजिएगा कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा क्या, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रहेगा ये गुणनफल होगा, क्या होगा, गुणनफल, और बट्टा में हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह से एलसीएम पूछेगा तो दिया हुआ रहेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल और बट्टा में क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसी तरह से आपको सवाल दिया रहता है, इसी से आपको ये दोनों का मिश्रण वाला जो सवाल रहेगा इसी से आपको मिला जुला रहेगा, जो पूछेगा उसको निकाल लीजिएगा। बेसिक आपको ये जानकारी हुआ। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं कि आप देखिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसको कीजिए। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या लिखे हैं, दूसरी संख्या बराबर हो गया एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक एलसीएम बटा पहली संख्या। अब देखिए एचसीएफ कितना दिया है 15, एलसीएम कितना है 900, बट्टा में कितना हो जाएगा पहली संख्या 60 लिख दी, एक शून्य काट दी, इसको पढ़िएगा 15 बार में 6 को तो 90 हो जाएगा, 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 225। आप देखिए कॉन्सेप्ट आदि क्लियर रहेगा तो आप तो ये बात तो समझ में आ गया कि अगर पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या पूछेगा तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ये दोनों गुना में रहेगा, आई बट्टा में नीचे चलेगा तो इसका एक शून्य इसको काटिएगा तो 15 बार में 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225, 15 गुना 15 करेंगे तो 225 डायरेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का जरूरत पड़ेगा, यदि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब लिखने का जरूरत कुछ नहीं है। यह क्वेश्चन पढ़िएगा, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया है तो ये दोनों निश्चित रूप से गुना में होगा, अब बट्टा में नीचे चलेगा, एक शून्य कट गया, अब 15 को 6 को 15 बार पढ़ेंगे तो 90, 15 गुना 15 करेंगे तो 225। इसी तरह से आप देख लीजिए, आप ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। जय हिंद।